बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। आपको याद होगा मैंने मुताबिक प्रोग्राम्स के अंदर ये बात आप तक पहुंचाई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। यही वजह थी आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे लगाए और उनकी कोशिश थी कि वो बाज़ लोगों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और आज जो कुछ हुआ इस पर तफसील से भी हम बात करेंगे। और एक और ख़बर इस वक्त मीडिया की जीनत बनी हुई है, अखबारात में छप रही है, बल्कि एक ही अखबार में छपी है और एक ही सोर्स है। वो जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके हवाले से है कि शायद इसी किस्म का कोई रेफरेंस उनके हवाले से भी लाया जा रहा था। इन दोनों जो मौजू हैं, अजहर सदीक साहब पाकिस्तान से मैं उन्होंने ज्वाइन किया है। जस्टिस साकिब निसार से अक्सर उनकी मुलाकात भी रहती है, अदालत के साथ जुड़े हुए हैं, केसेस पर बड़ी गहरी नज़र है, तो उन्हीं से पूछते हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, मैंने एक तो जो घेरा तंग हो रहा है आसिफ अली जरदारी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ वहां पर हुआ और जिस किस्म का जो उन्होंने इस्तदा की है अदालत से, मैं तो चाहूंगा कि उस पर भी बात हो। लेकिन उससे पहले ये साकिब निसार साहब के हवाले से रेफरेंस, सर ये कोई बात हजम नहीं हो रही। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अशतर और साफ से जो जिनको कोट करके लिखा जा रहा है कि ऐसा ही रेफरेंस जैसा काजी फाइज ईसा के हवाले से एक रेफरेंस है लाने के लिए नून लीग पर बोल रही थी, बिल्कुल पनामा के फैसले के बाद। बिल्कुल सर, इसी तरह है। तो टाइमिंग हमें पहले समझा दें, मुख्तसर सी टाइमिंग समझा दें कि अब ऐसा क्यों ख्याल आया। ये जो सोर्सेस कोट किए जा रहे हैं और इससे पहले इस खबर को क्यों नहीं लगाया गया या खबर बाहर क्यों नहीं आई, और जो फैसिलिटेटर हैं इस खबर के, उन्होंने ये खबर क्यों नहीं दी अपने प्यार करने वालों को और चाहने वालों को। इस खबर का जो मकसद मैं समझ रहा हूँ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के अगेंस्ट, जो कि अभी तक एविडेंस अपनी जगह पर मौजूद है, नया रेफरेंस उनका जो अकाउंट डिक्लेयर नहीं किए हैं वो चीज़ें अब, और बच्चों की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से वो, और जो जिस तरह की वो ज़ुबान सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने इस्तेमाल की है, तो रेफरेंस तो एक अलहदा बनता है, माँ सिवाय इसके अलावजी उसके कि जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आ गई और अभी तक हमारे पास वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, ना उनकी मिसेज एक्सप्लेन कर सकी, ना वो एक्सप्लेन कर सकें। तो ये एक टाइमिंग, यानी अब ये है कि उन्होंने एक क्यूरेटिव पिटिशन दायर की। हालांकि मेरे मुताबिक क्यूरेटिव पिटिशन भी है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अब 10 मेंबर बेंच में से अक्सरियती बेंच ने जो फैसला दिया उसमें नए फैक्ट्स ले आए हैं। अब वो नए फैक्ट्स जब आ जाएं तो उसका रेफरेंस एक अलहदा बनता है इंडिपेंडेंटली। अब वो सारी मामले ऐसे हैं, बड़ा मुश्किल है, जस्टिफिकेशन बन नहीं रही है। तो जो भी आर्किटेक्ट है पीछे, और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की खबर एक और आपसे नजर से गुजरी होगी। अंसार अब्बासी का एक दूसरी खबर दी है उन्होंने साबका वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी में, और लफ्ज इस्तेमाल किया है कि सहूलतकार का, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के चाहते थे कि जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ नया कोई रेफरेंस लेकर आया जाए। अब यहाँ दो सवाल पैदा होते हैं। एक तो बात बड़ी वाज़ेह है, इसका मतलब है जो एक इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि आला अदलिया में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कराबतदार कह दें, जो करीबी लोग हैं या उनके खैर खा हैं, वो मौजूद हैं, उसका इकरार आज शाहिद खकान अब्बासी ने कर लिया है। और सात लफ्ज़, चाहे सहूलतकार या कोई खैर खा या जो भी कहें, अब जो भी लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उससे एक बात तो साबित हो गई। दूसरी बात जो है, मिसाल के तौर पर अगर मान भी लिया जाए कि जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंस था, तो रेफरेंस की नौयत क्या बनती है? मिसकंडक्ट के जुमरे में क्या कोई जायदादें डिक्लेयर नहीं की थी, या उनके बच्चों के नाम पर आगे असासे निकल आए थे? और अगर कोई ऐसी बात होती तो ये इन्होंने तो फौरी तौर पर रेफरेंस दायर करना था, क्योंकि ये तो इनके पास तो ये चीज़ें सारी, वो चाहते थे कि जैसे साकिब निसार को किसी भी तरह से वहाँ से हटाने के हवाले से सबूत तो ऐसे कोई थे नहीं उनके पास, चीज़ें कोई है नहीं। और बात हम कर रहे हैं जनाब अशतर साहब की। अशतर साहब के हवाले से मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि जज अरशद मलिक को लगाने के लिए बाकायदा जो है प्लानिंग वहीं उन्हीं के दफ्तर में या उनके आसपास के लोगों में हुई, और उन्हीं के दफ्तर के लोगों ने बताई थी कि वीडियो आ चुकी हैं, और उनको जज इसलिए लगाया जा रहा है अरशद मलिक को ताकि वो नवाज शरीफ को बरी कर सके। वो तो उल्टा उनके ऊपर, उल्टा वार उनके ऊपर चला गया है। तो ये खबर का मकसद जो है ना,
यानी साकिब जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से तो नहीं था। मकसद ये था कि किसी ना किसी तरीके से जो रेफरेंस आगे आने वाला है या जो ऑलरेडी रेफरेंस चल रहा है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है, उस मामले पे मट्टी डालने का या उसको दबाने की कोशिश थी। लेकिन इतना नहीं पता वो तीर जो चलाया वो तीर गलत चल गया और वो तीर उनके गले पड़ गया है। लेकिन अब मैं तकाजा कर रहा हूं, अच्छा। मैं तकाजा कर रहा हूं, मैं क्या तकाजा कर, मैं सिर्फ एक बात कर लूं, मैं क्या तकाजा कर रहा हूं। शाहिद खाकान अब्बासी ने जो जजेस के सहूलत कर, या जिन जजेस का जिक्र किया उनका नाम आना बड़ा जरूरी हो गया है। वो कंट्रोवर्शियल जजेस हो गए हैं। और वो जजेस, वो कौन से जजेस है जिनका नाम सामने आए कि जो बैठकर यानी सियासतदानों से जिनके ताल्लुकात हैं, ये बड़ा अहम मामला है। और इस मामले में मैं मुतालबा करता हूं, मैं मुतकाजी हूं, मैं हमारे चीफ जस्टिस साहब को वो इस मामले पर खुद नोटिस लें, शाहिद खाकान अब्बासी और इन सबको बुलाएं कि वो कौन से जजेस थे कि जिन्होंने ये बात कही और ये इस तरह का रेफरेंस बनाने का तजवीज दी या कोई रेफरेंस के हवाले से बात की। अच्छा, लेकिन अशतर उसाफ साहब ने जो बात कही है, उन्होंने तो खैर उस वक्त भी गवर्नमेंट को एडवाइस किया, बीइंग द अटॉर्नी जनरल। उन्होंने कहा कि जनाब अभी फैसला ताजा आपके खिलाफ आया है और अगर आपने ये किया तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये मामला जाएगा, वहां पर चीफ जस्टिस का सरबराह होता है, तो ये मामला नहीं उठ सकेगा। चले उन्होंने गाइड करके इस मामले को खत्म कर दिया। लेकिन सर, टाइमिंग इसकी इंपॉर्टेंट किस तरह बन जाती है? इसका ताल्लुक काजी फायज ईसा के केस के साथ क्या है? आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि शायद खाकान अब्बासी साहब को बुलाया जाए और पूछा जाए कि जनाब ये कौन से प्यार रखने वाले, दर्द दिल रखने वाले नून लीग के साथ ये जजेस हैं, इनके नाम बताए जाए। बिल्कुल ठीक है, अस खुद नोटिस लेना चाहिए। और ये जो कंट्रोवर्सी है, और हम तो आप मेरी बात कभी भी नहीं मानते थे, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि जज सियासी होते हैं। आपने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों को देखा सर, किस तरह वो गरजते बरसते रहे और अपनी कुर्सी के साथ और जाने का मामला जब तक रहा, और फिर वो उन्होंने किस किस्म के फैसले दिए। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन टाइमिंग के हवाले से जरूर क्लियर कीजिएगा टाइमिंग का। इसका जस्टिस काजी फायज ईसा के केस रेफरेंस चल रहा है, टाइमिंग क्या है सर? उसका क्या अच्छा देखिए, ये टाइमिंग वाला बड़ा सवाल है। ये बड़ा एक अहम सवाल है कि इस वक्त क्या ज़रूरत थी, यानी अभी क्या ऐसे हालात थे, कोई जस्टिस साकिब निसार के हवाले से कोई रेफरेंस का किताब ऑन हो गई थी, कोई रेफरेंस का लिखा हुआ चीज़ें सामने आ गई। इस टाइमिंग के ऊपर लाने का मकसद क्या? मकसद वही है कि जो साजिशें या जो बातें हैं सारी हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से कुछ चीज़ों को जस्टिफाई देकर बैकफुट पर ले जाने की कोशिश करते रहते हैं। जहाँ तक बात देखें, दूसरी बात यही है ना, मैं एक दरखास्त लिख के दे दूँ, दरखास्त तो मैं जब मर्जी लिख के दे दूँ, तो आप उसको रेफरेंस में दायर कर दूँ, लेकिन सवाल है कि मटेरियल फैक्ट्स ऐसे थे। अशतर और साफ ने अगर ये बात कही है कि वो ऐसी चीज़ें नहीं, तो इसका मतलब वो मटेरियल फैक्ट्स ऐसे थे ही कोई नहीं, यानी मिसकंडक्ट को इसका आपके सामने मिसालें कहाँ मौजूद हैं? इफ्तिखार चौधरी के बारे में आया, वो एक अलग बात है, 211 को सामने रखते हमने कुछ नहीं किया और उसको सियासी तौर पर हमने दफन कर दिया। हालांकि वो पेट्रोल के उनके बेटे के हवाले से चीज़ें आज भी जो है ना काबिल तहकीक, लेकिन उसके अंदर एक मसला था कि शोकाज जारी नहीं किया था और उसके बाद बातें सामने आनी चाहिए थी। जस्टिस काजी फायज ईसा के केस के अंदर शोकाज एक रेफरेंस में पहले दायर हुआ, एक दूसरे में रेफरेंस में शोकाज दायर हुआ था। वो इस बात के ऊपर कि वो सदर ने अपना जो माइंड है ठीक इस्तेमाल नहीं किया। उसमें जो सहाफ़ी थे वहीद साहब, उन्होंने शहजाद अकबर से कोई ताल्लुकात थे, वो जितनी मर्जी ताल्लुकात मांग लें, अपना कि मान लिया जाए कि ये सारा कुछ ये ऐसे हालात और वाक़यात थे, लेकिन जो शहादत थी, जो एविडेंस थी, जो चीज़ें थी, वो तो आज भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है ना, वो साइड पर तो नहीं भेज सकते थे। अब आपने इस सारे मामले में अगर अंसार अब्बासी साहब को पूछा, अंसार अब्बासी पूछ ही लेते उनसे भी, वो रेफरेंस था क्या, किन बुनियादों पे था, क्या वो एविडेंस थी, क्या वो चीज ऐसी थी कि जिसपे रेफरेंस वाल का खाली खबर लगा देने से पीछे जो बात है वो जो सामने साहब ये नामुकम्मल खबर है। बतौर सहाफी भी मैंने भी तो सवाल ये रखा ना कि उस क्या रेफरेंस जिस बुनियाद पे दायर किया जा रहा था वो असल में बुनियाद क्या थी? इन्होंने कहा कि तैयार कर रहे हैं, तैयार करने के लिए तो खैर उसमें मेलाफाइडी और ऑब्वियसली आपकी जो सोच है और आप किस अंदाज में उसको अप्रोच कर रहे हैं। नून लीग के खिलाफ फैसला आता है और साकिब निसार साहब कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं और बाद में जो कुछ भी नून लीग ने किया वो पूरी कौम के सामने है। ये जरूर हमें बताएं और मैं ये चाहूंगा भी कि अब क्योंकि जस्टिस साकिब निसार साहब रिटायर्ड हो गए, क्या नून लीग या कोई और
इसको उठा सकता है? क्या इसकी कोई कानूनी हैसियत है? और अगर उठाया जा सकता है तो क्या फिर उन केसेस पे क्या असर पड़ सकता है अगर ये साबित हो जाए? क्योंकि मुमकिन तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसी इंटेंशंस है नून लीग की? अच्छा देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है क्योंकि इरफान साहब, अच्छा साहब सवाल ले लें, क्योंकि इससे एक इम्पैक्ट तो जरूर जाएगा ना कि जनाब ये तो जज जिसने नून लीग की पूरी हुकूमत को घर भेज दिया, यानी नवाज शरीफ को अलग कर दिया, तो ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें मौजूद थी लेकिन उस वक्त इन्होंने इसको परसू नहीं किया, और लिहाजा अब इसे मजीद किसी ना किसी तरह कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जाए ताकि उसका असर जो है अवाम के सामने जाकर पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर सके। अच्छा ये टाइमिंग तो उस वक्त थी ना, ये जब ये बात आई थी, जब ये रेफरेंस फाइल करना चाहते थे तो उस वक्त सामने लेके आते हैं तो फिर तो बात समझ आती थी। इस वक्त पे कोई किसी तरह से भी इशू ये बनता नहीं है। जैसे साकिब निसार साहब के हवाले से आप सिर्फ देख लें कि उनके बारे में क्या क्या बातें नहीं होती रही। ना उन्होंने अपनी किसी बीवी को, ना उनका बेटा वकील है, ना उन्होंने अपने किसी बेटे को, ना वो खुद, आप अंदाज़ा लगा लें रिटायरमेंट के बाद वो मीडिया पे कोई भी आए, मैंने खुद बात करने की कोशिश की इस इशू के ऊपर, उन्होंने इस इशू पे ऊपर बात करने से गुरेज किया, और वो बात बड़ी सिंपल सी थी। उन्होंने वो जो बातें मेरी उनके साथ हुई हैं वो बड़े क्लियर थे कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं, ना मिसकंडक्ट के हवाले से कानून और आइन के मुताबिक किया, पनामा में जायदादें आई, मिस डिक्लेरेशन थी, और वो केस उन्होंने नहीं किया, वो केस सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंचों ने डिस्क्वालीफाई किया था, और बाकायदा एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने नैब के रेफरेंसेस भेजे थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट और फिर बाकायदा उनके नजरसानी खारिज हुई थी। तो ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है ना। पनामा के केस के हवाले से ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जायदादों के, आज भी सबूत नहीं है। जैसा जस्टिस काजी फैज ईसा की मिसेस सरीना ईसा के पास सबूत आज भी मौजूद नहीं है, तो वो तो रिकॉर्ड देखे ना आप, चीजों को मिलाएं कि यहां तो कोई ना कोई ऐसी बात तो थी ना। जस्टिस फरूख इरफान थे, अच्छा सर, उन्होंने जायदादें खरीदी, उन्होंने। मैं ये चाहूंगा कि हम इसको इस मौजू को जरा हम समेट लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खबर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर सबूतों के साथ ये खबर छपती तो शायद उसकी ज्यादा वैल्यू होती कि जनाब यही सबूत थे जिस बुनियाद के ऊपर ये जा रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ सबूतों की है। जस्टिस काजी फैज ईसा के हवाले से मनी ट्रेल देना भी बाकी है। वो मैंने तो खैर वो फ्लैट्स मुताबिद बार जस्टिस काजी फैज ईसा के यहाँ पर दिखाए हैं, और उस पर मुझे नून लीग वाले बहुत ज्यादा बुरा भला भी कहते हैं, निजी महफिलों में बुरा भला कहते हैं, और सामने भी अब तो कहने लग गए हैं। लेकिन इस बात सबूतों की है, बात मनी ट्रेल की है जो इन लोगों ने देनी है। अब बात सबूतों से हम आगे बढ़ाएंगे। आपके आसिफ अली जरदारी साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस सर, एक फ्लैट इनका भी निकल आया है न्यूयॉर्क के अंदर। क्या हुआ सर अदालत के अंदर? क्योंकि यही वो मामलात थे। मैं तो काफी अरसे से कह रहा हूं कि आसिफ जरदारी साहब के गिर्द घेरा तंग होगा, हो रहा है। जो कुछ कराची में हुआ बहरिया टाउन के अंदर वो भी हमने देखा, और अब जो कुछ होने जा रहा है जिसके लिए वो पहुंचे, तो मेरा ख्याल है कि मामला मजीद खराब होंगे, और आप देखेंगे कि बिलावल के हवाले से भी कोई ना कोई केस बहुत जल्दी निकल आएगा। देखिए, जहाँ तक बिलावल साहब के हवाले से बात है तो बिलावल जरदारी के हवाले से चीज़ें रिकॉर्ड पे, फेक अकाउंट केसेस के हवाले से चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। मुराद अली शाह के बारे में भी रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। अब शर्जील इनाम मेमन के हवाले से भी रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ जो है अपने आपको पता है गनी मजीद और अब्दुल गनी, एजी मजीद वगैरह के जितने चीज़ें थी वो रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं। ये भी प्रॉपर्टीज़ जो न्यूयॉर्क में ख़रीदा गया है वो गालिबन उनके पास सोर्स नहीं थे, या पैसा फेक अकाउंट से भेजा गया हुआ है। तो बज़ाहिर ये एक आम आदमी हो तो आम आदमी को तो गिरफ़्तार कर लिया जाए। आम आदमी होता तो उसके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करके गिरफ्तार कर। आपके सामने मुराद अली शाह को आज तक, हालांकि इतनी उनके पास एविडेंस मौजूद है, इतनी चीज़ें मौजूद है, मुराद अली शाह के करीब घेरा तो बहुत तंग है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने रहनुमा हैं इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी, उनके खिलाफ इतनी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, इतनी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि बड़ा मुश्किल है उन्हें जस्टिफाई करना, उनके सोर्सेज बताना। तो नैब में तो केसेस बनते हैं, और आपको पता है मेरिट पे तो बेलें होती नहीं है, हार्डशिप की बुनियाद पर बेलें होनी है या मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर। इसीलिए मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर भी साथ उन्होंने बेल दायर की है, और वो कोशिश करते रहे कि ये रेफरेंस सारे
ट्रांसफ़र हो जाएं वहाँ सिंध के अंदर। आज आपने पता है एजाज जाखरानी के घर में जब रेड करने के लिए नैब के ऑफिसर गए तो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है। वहाँ उनके इलाके के लोगों ने मारा है, पीटा है, कार्य सरकार में मुदाखलत की है। यानी पुलिस भी साथ थी, पुलिस वालों को भी भिजवा दिया और नैब के ऑफिसर को भी भिजवा दिया। आप यहीं से अंदाजा लगाएं। लेकिन आप वाली बात ये ठीक है कि जो घेरा है वो तंग हो रहा है। बहुत शुक्रिया सदीक साहब, हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद थे। व्यूअर्स, यही सिलसिला है, यही रविश है जो सियासतदानों ने अपनाई है। आपको याद होगा मुतादिद बार आसिफ अली जरदारी ने अपने जो प्यार करने वाले हलके हैं उनके जरिए ये पैगाम पहुंचाया कि मेरे केसेस को सिंध मुंतकिल कर दिया जाए। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके जजेस के ऊपर, अदालतों के ऊपर इन्फ्लुएंस मौजूद होता है। लाहौर हाईकोर्ट, पंजाब की अदालतें किस तरह फैसले करती हैं वो भी आपके सामने है। किस किस को रिलीफ मिलता है, जिसका बर्मला इजहार और गिला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतादिद बार कर चुकी है। यही सूरत हाल है कि जज आपके हक में फैसला दे दे तो उससे अच्छा कोई जज नहीं है। जिस तरह जस्टिस काजी फाजीसा आंख का तारा बन चुके हैं मुस्लिम लीग नून के, और जब जज आपके खिलाफ फैसला दे दे तो फिर इस किस्म की खबरें मीडिया में लगती हैं अधूरी खबरें। अगर सबूत मौजूद हैं तो मेरे समेत पूरी कौम इंतजार कर रही है। ऐसे लोगों को उनके कैफरे किरदार तक जो है वो लाजिम पहुंचाना बहुत ही जरूरी है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और इस मामले को हम अपने प्रोग्राम आखिरी शो में भी रखेंगे। शाहीन सबाई साहब का भी इस पर हम तबसरा लेंगे। मुझे और रजा सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।